काशी नगरी, जहाँ गंगा का पवित्र जल किनारों को चूमता है, जहाँ हर गली और हर मोड़ एक कथा कहता है। इस शहर के भीतर दफन है ऐसे रहस्य जिन्हें उजागर करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहाँ अतीत की परछाइयाँ वर्तमान में सिमटकर आपकी रूह पर गहरी छाप छोड़ेंगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए निकटतम घाट की आरती की गूंज से आगे बढ़कर उन सुनसान गलियों में उतरते हैं, जहाँ पेड़ों की सरसराहट भी जैसे किसी पुराने राग का स्वर हो और अंधकार में क्या कोई मुझे देख रहा है की तीव्र पीड़ा गूंजती हो। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात गहरी हो चुकी थी, घाटों पर सर्वत्र शंखनाद बंद हो चुके थे, आरती की माला वही छोड़कर भक्त लौट गए थे। पर गंगा का किनारा फीका नहीं पड़ा, उसके पानी पर तैरते दीपों में कुछ अनकहा सा सिहरन भरा था। मैंने कांपते कदमों से पानी के पार प्रतिबिंब में झांक कर देखा, पर अंधेरे में सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं, किसी और का भी प्रतिबिंब वहां रह रह कर चमक रहा था। काशी की लालई में मेरा मन दहल उठा, पर कौन, क्यों, मेरे सवाल अनसुने ही रह गए। आगे बढ़ते हुए मैं सीधी सड़क की जगह एक संकरी गली में घुस गया, जहाँ मिट्टी की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उकेरी गई थी। वे आकृतियाँ हाथ आंख तुम भालू जैसी दिखती थी, पर उनमें मानवता का दर्द भी साफ झलक रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये साधु योगी लिखी गई कहानियां हैं या फिर कोई चेतावनी? शोर मत मचा, हवा ने कान में कानाफूसी की, मानो खुद काशी रहस्यों को बचाए रखने पर आमादा हो। काशी नगरी, जहाँ गंगा का पवित्र जल किनारों को चूमता है, जहाँ हर गली और हर मोड़ एक कथा कहता है। इस शहर के भीतर दफन है ऐसे रहस्य जिन्हें उजागर करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान में सिमटकर आपकी रूह पर गहरी छाप छोड़ेंगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए निकटतम घाट की आरती की गूंज से आगे बढ़कर उन सुनसान गलियों में उतरते हैं, जहां पेड़ों की सरसराहट भी जैसे किसी पुराने राग का स्वर हो और अंधकार में क्या कोई मुझे देख रहा है की तीव्र पीड़ा गूंजती हो। रात गहरी हो चुकी थी, घाटों पर सर्वत्र शंखनाद बंद हो चुके थे, आरती की माला वही छोड़कर भक्त लौट गए थे। पर गंगा का किनारा फीका नहीं पड़ा, उसके पानी पर तैरते दीपों में कुछ अनकहा सा सिहरन भरा था। मैंने कांपते कदमों से पानी के पार प्रतिबिंब में झांक कर देखा, पर अंधेरे में सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं, किसी और का भी प्रतिबिंब वहां रह रह कर चमक रहा था। काशी की लालई में मेरा मन दहल उठा, पर कौन, क्यों, मेरे सवाल अनसुने ही रह गए। आगे बढ़ते हुए मैं सीधी सड़क की जगह एक संकरी गली में घुस गया, जहाँ मिट्टी की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उकेरी गई थी। वे आकृतियाँ हाथ आंख तुम भालू जैसी दिखती थी, पर उनमें मानवता का दर्द भी साफ झलक रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये साधु योगी लिखी गई कहानियां हैं या फिर कोई चेतावनी? शोर मत मचा, हवा ने कान में कानाफूसी की, मानो खुद काशी रहस्यों को बचाए रखने पर आमादा हो। गली के अंत में एक पुराने टूटते फूटते द्वार पर पहुंचा। उस द्वार पर तांबे की पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, भय से परे, वीरता से भरा। भीतर प्रवेश पर सावधान। मैंने धक्का दिया और अचानक दरवाजा चरमराया, जैसे पुरानी कश्ती की पोटली घिसक रही हो। अंदर एक सन्यासी बैठा था, चेहरे पर नीली राख और कोटि कोटि मंत्रों की लिपि पड़ी थी। उसकी आंखें धधकती थी। तुम्हें सब देखना है? उसकी आवाज खोखली पर स्थिर थी। मैं बस रहस्यों का पता लगाना चाहता हूँ, मैं कांपते स्वर में बोला। उसने धीमी मुस्कान दी। फिर आओ, पर चेतना खोने का जोखिम तुम स्वीकारो। उसने मानस पुस्तक फैलाई, जिसमें वर्णित था कैसे साधु योगी गंगा के तट से जुड़ी आत्मा की रेलिंग करती शक्तियों का बोध करते हैं। रात्रि और भी काली हो गई थी। वहाँ अंधेरे में अचानक एक चोट थी, मानो फटकर कोई आवाज बाहर आए हो। तू यहाँ क्यों आया? मेरी आत्मा कांपी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिर्फ कोहरा था, और कोहरे में एक स्त्री आत्मा की आकृति झिलमिला रही थी। उसके आंसू गंगा की लहरों में समा रहे थे, पर उसकी आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मदद करो, उसकी खनकती पुकार ने मेरी खोपड़ी तक हिला दी। मैं जैसे जड़ हो गया, पर फिर भी हिम्मत कर मैं उसकी ओर बढ़ा। आप कहाँ जा रही हो? पर उत्तर आया स्वरहीन मौन। सिर्फ आंखों में दर्द का समंदर था। सांस अवरुद्ध। मैं संभला, आगे बढ़ा तो सामने एक पुराना कागज था, जिस पर लिखा था, ये तुम नहीं, ये काशी की आत्मा पुकार रही है। पाप, हिंसा और वासनाएं इस पवित्र भूमि को मलिन कर चुकी हैं। मर्यादा रावण सा अमिट दाग छोड़ गए, और उन दागों को ठीक करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। तुम्हारा अर्थ मेरे से क्या? मेरा मन आत्ममंथन में उलझ गया, पर तभी हवाओं में घुली खुशबू ने मुझसे कह दिया, देख। एक बीड़ी बुझी गली में प्रविष्ट हुई।
वहाँ अवशेष मिले, कटे हुए धागे, टूटी हुई पायल और एक सोने की अंगूठी, जिस पर एक नजर आते ही मुझे बचपन की यादें लौट आईं। एक दुखद स्मृति, मेरी दादी जो कभी काशी में फैली गंगा धारियों के बीच खो गई थी और जिसकी आत्मा भी शायद यही भटक रही थी। यादों ने मुझे घेर लिया, आंखों से अश्रु बह निकले और तभी दसों दिशाओं से आवाजें उठी, पाप का दाग जलाओ। वे स्वर इतनी तीव्रता से लहराया कि मैं भी अपनी आत्मा को तपता महसूस करने लगा। मेरे भीतर तुम्हारी असली परीक्षा है, बोले स्वर। मैंने अपनी आंखें बंद की, हृदय में दादी की तस्वीर संजोई और आवाज में कहा, दादी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं यहाँ की आत्मा को मुक्त करूंगा। जैसे ही मैंने अटल संकल्प किया, वातावरण बदल गया। वहाँ एक विशाल प्रेत खड़ा था, जिसकी खोपड़ी से भयंकर उजागर होती आत्मा झलकती थी, हड्डियों में लपटें उठ रही थी। उसकी हंसी तेज और पथरीली थी, मोह माया का प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया, अब जेल सजाएं। वो उछला, मैंने अपनी पीठ पर पीछे हटने की जगह आगे बढ़ने की ठानी। हाथ में जो अंगूठी थी उसे मैंने उसकी ओर फेंक दिया। अंगूठी भस्म बनकर प्रेत के हृदय में समा गई। प्रेत कांपा, उसकी चीखें एक अनसुनी पुकार बनकर गूंज उठी, मुक्ति। और फिर वह लुप्त हो गया। सब कुछ शांत हो गया, कोहरे की आंचियां हट गईं और गंगा की लहरों में चांदनी समा गई। वह आत्मा जो पहले मुझसे कुछ कहती दिखी थी, अब जीवंत हो चली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने काशी की आत्मा की रक्षा की, अब यह नगरी फिर से खिल उठेगी। उसने एक चपाती का टुकड़ा मेरे हाथों में रख दिया, जिस पर उकेरे थे सच की पुष्टि, साहस की बोलबाला। मैं घाट के उस मोड़ पर खड़ा था जहां यात्रा आरंभ हुई थी, पर अब कुछ भी वैसा नहीं था। गंगा का जल जैसे अधिक निर्मल, हवा अधिक सुहानी और गलियां रहस्यों की सरगुजश्त सुनाती हुई। मैंने फिर देखा, दूर घाट पर आरती का दीप फिर जल रहा था, पर इस बार उसमें झिलमिलाहट मात्र मोम की नहीं, हजारों आत्माओं की एकता की गूंज थी। काशी नगरी के छिपे रहस्य केवल मकानों और मग के अंत में एक पुराने टूटते फूटते द्वार पर पहुंचा। उस द्वार पर तांबे की पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, भय से परे, वीरता से भरा। भीतर प्रवेश पर सावधान। मैंने धक्का दिया और अचानक दरवाजा चरमराया, जैसे पुरानी कश्ती की पोटली घिसट रही हो। अंदर एक सन्यासी बैठा था, चेहरे पर नीली राख और कोटि कोटि मंत्रों की लिपि पड़ी थी। उसकी आंखें धधकती थीं, तुम्हें सब देखना है। उसकी आवाज खोखली पर स्थिर थी। मैं बस रहस्यों का पता लगाना चाहता हूँ, मैं कांपते स्वर में बोला। उसने धीमी मुस्कान दी, फिर आओ, पर चेतना खोने का जोखिम तुम स्वीकारो। उसने मानस पुस्तक फैलाई, जिसमें वर्णित था कैसे साधु योगी गंगा के तट से जुड़ी आत्मा की रेलमपेल करती शक्तियों का बोध करते हैं। रात्रि और भी काली हो गई थी। वहाँ अंधेरे में अचानक एक चोट थी, मानो फटकर कोई आवाज बाहर आए हो,